आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मूव ऑन एंड हील फास्टर आफ्टर अ ब्रेकअप। मूविंग ऑन इज इन फैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमंस लाइफ। अक्सर हम उनकी पुरानी चैट्स स्क्रॉल करते हैं, गैलरी में उनकी पिक्चर्स देखते हैं एंड वी लिटरली क्रेव टू रीलिव दोज मोमेंट्स विद देम अगेन। बट एट द सेम टाइम वो अपनी लाइफ मजे से जी रहा होता है या जी रही होती है। इस वीडियो में शेयर करूंगी 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो ना सिर्फ आपकी हीलिंग को फास्टर करेंगे बल्कि आपकी हेल्प करेंगे दोबारा से एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट इंसान बनने में। स्टेप 3 बहुत पावरफुल है और जो लास्ट स्टेप है वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, फ्रॉम ब्रेकअप टू ब्रेक थ्रू। सो डोंट मिस दैट। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो आप डिनाइल फेज में रहते हो और हीलिंग स्टार्ट ही नहीं होती है। खुद से सिर्फ एक लाइन बोलो, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। वट एवर वॉज दैट रिलेशनशिप सिचुएशनशिप दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती और अब जो सिर्फ बाकी बचा है वो है आपका ऑब्सेशन, आपका एडिक्शन जो सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इट्स होल्डिंग यू बैक, आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहा। सो जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। डू यू नो कि ये मूव ऑन करना इतना मुश्किल क्यों होता है? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और शॉक। जिस तरह एक किताब के चैप्टर्स होते हैं और आपको कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगले चैप्टर पर बढ़ना पड़ता है, एक ही चैप्टर को बार बार रिपीट करते रहोगे तो स्टोरी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। यू हैव टू रियलाइज दिस। आपको अपनी कहानी दोबारा लिखनी है। You have to relive your life again. You have to rewrite your story again. So जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। और अगर आप खुद के साथ वाकई सीरियस हो एंड यू रियली वांट टू मूव ऑन तो खुद को ये बात समझानी होगी दैट दिस चैप्टर इज क्लोज नाउ एंड आई हैव टू मूव ऑन। नाउ स्टेप 2, कट द कॉन्टेक्ट और यू कैन से डिजिटल डिटॉक्स। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो है यू कीप ऑन स्टॉकिंग योर एक्स। उनके व्हाट्सएप लास्ट सीन, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट, उनकी पिक्चर्स, ये आपके वॉन्स को बार बार फ्रेश करता है। सोचो जिस चीज को आपको भूलना है आप उसी को बार बार देख रहे हो। हाउ यू आर गोना मूव ऑन? एक सिंपल डिजिटल डिटॉक्स लो। जस्ट डिलीट एवरीथिंग। उनकी पिक्चर्स डिलीट करो, उनके मैसेजेस डिलीट करो। आई नो इट इज डिफिकल्ट, शुरू में बहुत मुश्किल होगी आपको, लेकिन ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट। और अगर नहीं हो रही पिक्चर्स डिलीट, आप उनको एक यूएसबी में सिंपल सेव करके कहीं दूर रख दे। मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ टू एक्सेस दोज पिक्चर, दोज मेमोरीज अगेन एंड अगेन। एक सिस्टम क्रिएट कर दो जहां आपको इजीली एक्सेसिबल ना हो ये चीजें। शुरू में ये सब मुश्किल लगेगा, आई नो दैट, लेकिन ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर हीलिंग प्रोसेस। कहावत सुनी ना, आंख उजल पहाड़ उजल। जस्ट इरेज देम फ्रॉम योर लाइफ एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, स्टेप नंबर 3, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। जितनी एनर्जी आप उस रिलेशनशिप में डाल रहे थे वो खुद पर लगाओ। जिम ज्वाइन करो, कोई स्किल सीखो। देयर आर वेरियस अदर थिंग्स यू कैन डू। अगर आप पहले रोज अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करते थे, उसकी जगह जर्नलिंग करो। स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स, फोकस ऑन योर करियर। ये ना सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा बल्कि आपको पोटेंशियली ग्रो करेगा। नाउ स्टेप नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस योरसेल्फ। दर्द को अपने अंदर दबा के मत रखो, स्पीक अप। कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, इवन अ थेरेपिस्ट, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। बिकॉज जब आप बोलते हो तो आप खुद को हल्का फील करते हो। इवन रिसर्च सेज इट, इमोशंस एक्सप्रेस करना स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। और अगर आपके पास कोई एक भी नहीं है जिससे आप जाके बात कर सको तो खुद से बात करो। मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। अपने दिल की बात कहना शुरू करो। ये एक तरह की सेल्फ एक्सप्रेशन थेरेपी जो स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करती है। एंड नाउ स्टेप नंबर 5, रीडिफाइन योरसेल्फ, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है एंड दैट कैन लिटरली टर्न योर लाइफ फ्रॉम ब्रेकअप टू ब्रेक थ्रू। आफ्टर ब्रेकअप हम खुद को उस रिलेशनशिप के साथ, उस सिचुएशनशिप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मैं उसका या उसकी एक्स हूँ, मेरी लाइफ उसके बगैर अधूरी है। दिस माइंडसेट कीप यू स्टक, इट डजंट लेट यू गो। आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको मूव ऑन नहीं करने देती, आपको अपने गोल्स अचीव नहीं करने देती। रीडिफाइनिंग योरसेल्फ का मतलब है अपनी लाइफ की न्यू स्टोरी खुद क्रिएट करना, जहां आपकी आइडेंटिटी, आपकी वर्थ उस शख्स पर डिपेंडेंट ना हो। और ये करना कैसे है? लिखो कि आपको क्या पसंद है, किस चीज से एक्साइटेड होते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। खुद को देखने का नजरिया बदलो। खुद को लूजर कहने के बजाय सर्वाइवर कहना शुरू करो। ये आइडेंटिटी का शिफ्ट फ्रॉम लूजर टू सर्वाइवर आपकी हीलिंग को फास्ट करेगा और आपको स्ट्रांग भी बनाएगा। ऑलवेज रिमेंबर,
हीलिंग कभी भी ओवरनाइट नहीं होगी. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड लेट द टाइम डू इट्स मैजिक. मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.